मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत गुरुवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने नगरीय क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नगरपालिका कार्यालय सहित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लीज नवीनीकरण, पट्टा नवीनीकरण, नामांतरण सहित नागरिकों से जुड़े सभी मामलों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और लोगों को अपने कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने नगर पालिका परिषद की बैठक भी निर्धारित समय पर आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहे। लापरवाही या अनुपस्थिति पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के माध्यम से कलेक्टर ने यह संदेश दिया कि जन विश्वास अभियान का उद्देश्य प्रशासन को केवल कार्यालयों तक सीमित रखना नहीं बल्कि जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील बनाना है। आज सीएम जन विश्वास अभियान के अंतर्गत नीमच नगरीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें नगरपालिका, स्कूल और जो नगरपालिका से संचालित वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हुआ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हुआ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हुआ, ये सब का निरीक्षण किया गया। नगरपालिका में भी आज कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। उसमें निर्देशित किया गया नगरपालिका अधिकारी को कि जितने भी हमारे लीज नवीनीकरण के हुए और पट्टा नवीनीकरण के हुए केसेस, इसके अतिरिक्त जितने भी नामांतरण के केसेस हो, सभी समय सीमा में हुए। अनुचित किसी भी व्यक्ति को परेशान ना किया जाए, समय सीमा में उसकी कार्रवाई की जाए। इसी के साथ साथ जैसे कि 3 महीने इनका निर्धारित है लीज नवीनीकरण का, तो समय सीमा में ही नगर परिषद जो नगर पालिका की परिषद की बैठक बुलाई जाए और उसको निराकरण भी समय सीमा में किया जाए, ताकि किसी को किसी तरह का कोई समस्या परेशानी ना हो। सर, अधिकारी कर्मचारियों को लेकर लगातार शिकायतें मिलती है कि मौके पर नहीं होते, सीट पर नहीं होते। आपने निरीक्षण करा तो आप यहाँ पर सब देखेंगे। आज तो अभी सभी कर्मचारीगण अपने अपने मौके पे उपस्थित पाए गए हैं। इसी के साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी विभागों में, जैसे स्वास्थ्य विभाग में भी हमने सिविल हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी डॉक्टर्स समय पे आए, तो उसके लिए भी ड्यूटी लगाई गई है। टीचर्स का भी थ्रू ई अटेंडेंस के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि समय में वो उपस्थित रहे और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें। जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। आज भी एक स्कूल का हमने निरीक्षण किया था, वहाँ पे जो अनुपस्थित थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, संकुल प्राचार्य के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी हमारे संस्थाएं हैं, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो या महिला बाल विकास या आंगनवाड़ियाँ हो, उसमें जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो समय पे उपस्थित रहें। जो नहीं उपस्थित रहेगा उनको सुनिश्चित किया जाए कि उपस्थित रहे, और जो उसके बाद भी अगर उपस्थित नहीं रहता तो अनुशासन कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। नगर पालिका के अंदर आम नागरिक यहाँ पर संपत्ति का होम टैक्स जमा करने आते हैं। आपने आम नागरिकों से चर्चा करी सर? यहाँ पर कर्मचारी संतुष्ट दिखे सर? आम नागरिक अभी 5-6 नागरिकों से चर्चा करी। उन्होंने, एक ने बताया कि उनका जो एप्लीकेशन डेट है उसमें से उनका थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, तो निर्देशित किया कि तत्काल रूप से आने वाली जो अभी परिषद की बैठक है 10 दिन के अंदर उसमें उसका निराकरण किया जाए। और बाकी 4-5 लोगों से और बात करी जो अपना संपत्ति कर देने आए थे और एप्लीकेशन देने आए थे, उनको कोई समस्या नहीं है। तो इसी के साथ ये देखा गया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि यदि भी कोई केसेस पेंडिंग है किसी भी तरह के नगर पालिका के, तो वो समय सीमा में उसका निराकरण करना सुनिश्चित किया जाए।